विशाल ब्रह्मांड में समय की अवधारणा बनने से पहले गैस और धूल का एक मौन घूमता हुआ सागर मौजूद था। इस धुंधली बादल के भीतर एक अदृश्य ताकत, गुरुत्वाकर्षण, ने अपनी जटिल बुनाई शुरू की। यह कहानी है कि हमारी पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आई। अरबों साल पहले हमारे जैसी एक आकाशगंगा में एक तारे ने अपनी जिंदगी का अंत एक शानदार सुपरनोवा में किया। इस विस्फोट ने ब्रह्मांड में तत्वों को बिखेर दिया, आसपास के गैस और धूल के बादलों में नए संसारों के लिए सामग्री डाल दी। इन बादलों में एक विशेष रूप से घनी क्षेत्र थी जो अपनी ही गुरुत्वाकर्षण के तहत संकुचित होने लगी। जैसे ही यह बादल संकुचित हुआ, यह तेजी से घूमने लगा और एक घूमते हुए डिस्क में बदल गया। इस डिस्क के केंद्र में पदार्थ मिलकर एक नया तारा बना, हमारा सूर्य। इस नवजात तारे के चारों ओर शेष पदार्थ ने एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का गठन किया। इस डिस्क के भीतर छोटे कण एक दूसरे से टकराए और जुड़ गए, जिससे धीरे धीरे बड़े पिंड बने। ये गुच्छे ग्रहों के निर्माण खंड बन गए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। इस अराजकता के बीच डिस्क का एक खास क्षेत्र संभावनाओं को दिखाने लगा। यह टकरावों और संचयों का एक नृत्य था, जहां प्लैनेटेसिमल्स ने टकराकर आपस में मिलकर बड़े आकार ग्रहण किया। यह हमारे पृथ्वी के प्रारंभिक निर्माण का दौर था। लाखों वर्षों में इन टक्करों ने अत्यधिक गर्मी उत्पन्न की, जिससे युवा ग्रह द्रवित हो गया। इस पिघले हुए अवस्था में भारी तत्व जैसे आयरन और निकल केंद्र में चले गए, एक सघन कोर बनाते हुए, जबकि हल्के तत्व सतह पर उठाए, जिससे एक प्रारंभिक पपड़ी बन गई। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह ठंडी हुई, एक ठोस पपड़ी बनी और ज्वालामुखी गतिविधियों ने भूदृश्य को आकार देना शुरू किया। इन ज्वालामुखियों से उत्सर्जन ने जल वाष्प और अन्य गैसों को छोड़ा, जिससे एक आदिम वातावरण बना। इस बीच सौरमंडल के दूरस्थ क्षेत्रों में फिले धूम की कम उम्र की पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों की वर्षा होने लगी। ये खगोलीय पिंड अपने साथ पानी और जैविक यौगिक लाए, जिससे पृथ्वी की सतह और समृद्ध हुई। समय के साथ टकराव कम हो गया, जिससे ग्रह ठंडा और स्थिर हो सका। इस अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण में पृथ्वी की पपड़ी विकसित होती रही। टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकीं और टकराईं, जिससे महाद्वीप और पर्वत श्रेणियां बनी। महासागरों में पानी भरने लगा, जिससे जीवन का सस्टेनेंस प्रदान करने वाले विशाल जल निकाय बने। पृथ्वी के इतिहास के अगले महान अध्याय के लिए मंच तैयार हुआ। जब पृथ्वी ठंडी हुई, तो उसके केंद्र में पिघले हुए लोहे की गतिविधि के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र विकसित हुआ। यह चुंबकीय क्षेत्र ग्रह को हानिकारक सौर विकिरण से बचाता था, जिससे एक अधिक स्थिर वातावरण के विकास की अनुमति मिली। यह वातावरण, जो जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से समृद्ध था, सूर्य के प्रकाश के साथ बातचीत करने लगा, जिससे मौसम के पैटर्न और जलवायु बनने लगी। प्रारंभिक महासागरों के उथले सूर्य की रोशनी में प्रकाशित पानी में जटिल अणुओं का गठन शुरू हुआ। ये अणु ज्वालामुखी वेंट्स और बिजली से प्राप्त ऊर्जा द्वारा संचालित होकर अधिक जटिल संरचनाओं में संचित होने लगे। आखिरकार इन संरचनाओं ने पहले सरल जीवों को जन्म दिया, जो प्रारंभिक सूप में फलते फूलते थे। अरबों वर्षों में ये सरल जीव विकसित हुए, अपने पर्यावरण के अनुकूल हुए और विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों में परिवर्तित हो गए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उभरे, उन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ी और अधिक जटिल जीवन के लिए रास्ता प्रशस्त किया। पृथ्वी का जैव मंडल फलने फूलने लगा, जिससे ग्रह के जीवित और निर्जीव घटकों के बीच एक नाजुक संतुलन बना। आज जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचते हैं, तो हमें इस भव्य कथा की याद आती है। पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी ब्रह्मांडीय टकराव, तत्वों के नृत्य और समय की निरंतर प्रगति की कहानी है। यह एक कहानी है जो अभी भी खुलती जा रही है, और हर नई खोज हमारे ग्रह के बारे में हमारी समझ में एक और अध्याय जोड़ देती है, जिसे हम अपना घर कहते हैं।